मुल्क के जो अहम अहम मसाइल हैं उसी के पस मंज़र में सवाल ये लिखा है कि आप ये बताएं कि ओमिक्रॉन के लेकर लोग जितने डरे हुए हैं या सरकार इसको लेकर के जो कुछ भी मीज़र्स या इक़दाम कर रही है, उस पस मंज़र में हमें ये बताया कि क्या करप्शन और बदउनवानी, रिश्वत सतानी ये हमारे लिए एक वबा की शक्ल क्यों नहीं इख्तियार कर रही है। रिश्वत का जो एक आम कल्चर बना हुआ है, जो एक सोसाइटी को, एक समाज को, एक मुल्क को तरक्की देने से इस कदर रोकती है कि इस पे हज़ार बहसें हो चुकी हैं, हज़ार तहक़ीक़ात सामने में आ चुकी हैं। आखिर इसको हम वबा समझ के क्यों नहीं रोक पाते। एक साहब ने इसी पस मंज़र में ये भी पूछा है कि आया जितनी भी हमारी मजहबी मुतून है, यानी कि जो स्क्रिप्चर्स हैं इस मुल्क के अंदर बतौर ख़ास हम मुसलमान, सिख, ईसाई, हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन जो भी यहाँ पे रहते हैं मिलजुल करके, आया इनकी जो अपनी मजहबी किताबें हैं उनके अंदर इस सिलसिले में क्या क्या हिदायत आई हैं। इन दोनों के पस मंज़र में जो बातें मेरे अपने मुताले में अब तक आ चुकी हैं मैं वही पेश करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली बात तो ये कि इस्लाम के हवाले से अगर देखा जाए तो हम सब जानते हैं अच्छी तरीके से, और जो नहीं जानते हैं तो हम मुसलमानों की ज़िम्मेदारी कि हम उन तक ये बात पहुँचाएँ। वो ये कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से इन जैसी चीज़ों को रोका है और ऐसी हरकत करने वालों की बड़ी सख्त मजम्मत आपने की है, उसकी पूरी की पूरी हौसला शिकनी की गई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, कि रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों के दोनों जहन्नमी होंगे। ये देख लीजिए। इसी तरीके से कुरान करीम के अंदर क्या कहा गया है बाज़ाब्ता, सम्माऊन लिल कज़िबी अक्कालून लिस्सुहती। इसके अंदर इस तरह की हरकत करने वाले को जो सख्त डांट पिलाई गई है और उसकी जो एक भयानक उसकी मंजर कशी की गई है वह अपने आप में बड़ा ही भयावह और बड़ा ही ख़तरनाक है। तो कुरान करीम हो या अहादीस हो, इसने मज़हब इस्लाम के हवाले से अगर आप देख लें तो क्लियर कट अंदाज में कह दिया कि इसकी कहीं सी कोई गुंजाइश नज़र नहीं आती। ऐसे करने वाले अपने आप को जहन्नमी बना रहे हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद आते हैं हम हिंदू स्क्रिप्चर पर। हिंदुइज़्म में जितनी किताबें हैं, खा पद्मा पुराण को लें, मनुस्मृति को लें, या इसी तरीके से महाभारत को लें, जो भी इनके यहाँ पे मजहबी स्क्रिप्चर दिखाई देती हैं उनके अंदर आप जाके देखेंगे तो बड़ी अजीब बात है कि उन्होंने भी मिलती जुलती ऐसी बातें कही है। उसने ये कहा कि जो कोई भी अगर रिश्वत लेता है तो याद रहे कि उसे औंधे मुँह जहन्नम में धकेला जाएगा। अंग्रेज़ी टेक्स्ट हो सकता है कि स्लाइड में आ जाए, वो आप देख लें। इसी तरीके से ये भी कहा गया कि जो बादशाह बाज़ाब्ता ऐसे अफसरों के ज़ेरे असर हो, यानी जिसकी निगरानी में ऐसे लोग हों, ऐसे अफसरान हो जो रिश्वत लेते हो और वो देख के कुछ नहीं कहता, तो ऐसे बादशाह को भी जहन्नम में जलाया जाएगा, भूना जाएगा। ये खुद हमारे हिंदू भाइयों की स्क्रिप्चर में और उनकी मजहबी किताबों में मौजूद है। तो यहाँ पे ये भी देखना होगा कि जो लोग ऐसा करते हैं आखिर मरने के बाद उनको किस मरहले से गुजरना है, वो अपना अंजाम अपनी इन किताबों के अंदर देख लें। इसके बाद आते हैं हम ईसाइयत की तरफ। तो ईसाइयत के यहाँ भी आप जाके देखें बाइबिल में, तो उसने बराबरी को, रिश्वत सतानी को अजीब अंदाज से पेश किया है। उसने तो बड़ी अजीब तमसीली अंदाज में समझाया है कि जो लोग तुमसे कहते हैं कि आओ हम गुलामी से निकालते हैं, तुम्हें आज़ादी देंगे, यानी समाज के बड़े बड़े लोग, उनको मुखातब किया गया है, और वो खुद रिश्वत का काम करते हैं, तो याद रहे वो तो खुद ही रिश्वत के हाथों गुलाम बने पड़े, वो तुम्हें क्या आज़ाद करेंगे। ये बाइबल के जो टेक्स्ट हैं वो आप सामने में देख सकते हैं। पता चला कि ईसाइयत ने भी इसकी पूरी की पूरी मजम्मत और हौसला शिकनी की है, वहाँ पे भी किसी तरीके से कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा इस मज़हब के मानने वाले, इनके फॉलोवर अगर किसी सिस्टम में है और कोई इसी तरीके के काम अंजाम देते हैं तो वो भी अपना चेहरा इस मजहबी कुतुब के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आप आ जाइए सिखिज़्म में, बुद्धिस्ट में, जैनी में, तो यहाँ भी आपको मिलती जुलती ही बातें दिखाई देंगी। सिख के अंदर जो उनकी गुरु ग्रंथ है, उनके जो बाबा साहब है, उन्होंने जो 5 बातें इन लोगों से कही हैं, उसमें सबसे पहले तो झूठ की बड़ी मजम्मत आपको दिखाई देगी और लालच से सख्त नफरत की गई है, इसकी हिदायत और ताकीद आपको मिलेगी। यकीनी बात है कि जो लोग रिश्वत सतानी में मुबतला होते हैं, जो लोग इस तरीके करप्शन करते हैं, वो सबसे पहले तो अपने अंदर लालच लाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमारा काम इतना से नहीं चलता, हमें टेबल के नीचे से भी कुछ चाहिए, और इसके लिए फिर झूठ का पूरा सहारा लेते हैं कि यहाँ पे ये लगेगा, फला को देना है, ऐसे करना है, वरना आपका काम नहीं होगा। ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे अंजाम दी जाती हैं। तो सिख की जो किताबें हैं, हमारे सिख भाइयों की किताबें ने भी इस
चीज़ की बड़ी मजम्मत की है, लिहाजा उससे कोई जुड़ा हुआ इंसान ऐसा करता है तो वो भी अपना चेहरा यहाँ पर देख ले। उसके बाद आप जैनियों की किताब देख जाए तो उनके महावीरा के जो बाज़ाब्ता 10 कमांडेंट्स हैं, 10 हिदायत, उसमें तो इस तरीके की ताकीदी बातें कहीं अखलाकियात के अंदर कि कहीं से भी एक इंसान दूसरे इंसान को सता नहीं सकता, उसका दिल नहीं दुखा सकता, चे जाके जबरन व कहरन उससे पैसे ले और रिश्वत के अंदर जाकर के उसका दिल को दुखाए, उसको अजियत दे, तकलीफ दे। 10 कमांडेंट के अंदर बाज़ाब्ता यही कहा गया, किसी इंसान को सताओ नहीं, दुख मत दो, गाली मत दो, किसी को परेशान न करो, किसी की जान न लो। आज बहुत सी बेचारे रिश्वत के चक्कर में पड़ करके तो अपनी जान तक गंवा बैठते, खुदकुशी कर लेते हैं कि सब कुछ खो दिया मैंने, पाया कुछ नहीं। तो जो भी हमारे यहाँ पे इस मुल्क के अंदर एग्जिस्ट करती है, जितनी भी कौमें हैं और जितने भी रिलीजन के लोग यहाँ पर आते हैं, उन सबको चाहिए कि अपनी इन किताबों के अंदर अपने अपने चेहरे को देखें और अपने अपने समाज को सुधारने की कोशिश करें। वरना हमारे इस दोस्त ने बिल्कुल सही लिखा कि दुनिया जहान के अंदर फैलती हुई आम वबा को लेकर तो हम बहुत डर जाते हैं, लेकिन ये वो वबा जो हमें अंदर से खोखला करता जा रहा है, हमारे अखलाकियात को बर्बाद कर दिया, हमारे एथिक्स को, हमारे मैनर्स को, हमारे एटिकेट को, सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। इस वबा से हम नहीं डरते हैं। तो ज़रा सा बहरहाल हमें चाहिए कि हम रुक करके पहले अपने इस वबा को ख़त्म करने की कोशिश करें। सरकार कानून बना सकती है, उस लिहाज से वो अपना काम करेगी, लेकिन हम सब जो समाज के लोग होते हैं, हमारे और आपके इंडिविजुअल से मिल करके जो वजह तक समाज का स्ट्रक्चर तैयार होता है, ताना बाना जो हम और आप कहलाते हैं, हम और आपको भी अपनी अपनी जो जिम्मेदारी है, अपनी अपनी जो नैतिकता है, इसको यहाँ पे सामने लानी होगी, निभानी होगी। हर एक को इससे बहरहाल गुरेज करना होगा और ये हर मरहले पे सोचना होगा जो हम कर रहे हैं इसका अंजाम क्या आने वाला है। मरने के बाद जाकर के अपने खालिक और मालिक को हम क्या चेहरा दिखाएंगे, वहाँ पे जो हमसे पूछ होगी, एक इंसानियत के नाते जो जिम्मेदारी हमें दी गई थी, उस इंसानियत को हमने किस हद तक अंजाम दिया है, उसका किस हद तक हमने ख्याल रखा है। जो भी इंसान है, याद रहे वो हमारे भाई होते हैं और एक भाई के लिए एक भाई को कैसा बन के रहना चाहिए, इस पर मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बात रखी है कि एक इंसानियत के नाते हमें क्या काम करना चाहिए। हम अगर कुछ कर सकते हैं, हमारे पास फॉलोवर्स हैं, ऑडियंस है, तो उनको इंसानियत की भला की जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं वो काम उन्हें को करना होगा और उस काम को करने के लिए उनको आगे आने होंगे। तो उस काम को भी हम लोग देखें, वो वीडियो पहले जा चुकी है, उसके अंदर आप बात सुन सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैं यही कहना चाहूँगा कि वाक़ईतन ये बहुत ही ख़तरनाक वबा और बीमारी है। इस बीमारी से हमें से हर कोई बहरहाल आज गुजर रहा है और उस पर बोल रहा है, तो सिर्फ बोलने से नहीं होगा, उसको इन एक्शन अमल में लाने की कोशिश करें और इन सब चीज़ों को रोकें। लेट इट मी वाली बात जो होती है कि भाई चलो चलता है, इस कल्चर को ख़त्म करना पड़ेगा। चलता है, सब चलता है, इस चीज़ को रोकना पड़ेगा। हमें उम्मीद है कि इन बातों को आप लोग सीरियसली लेंगे और जो दोस्त हमारे तकाबुल अदयान के हवाले से इस मौजू पे बातें चाह रहे थे, मुमकिन है उनको भी सारी बातें काफ़ी मुफीद और मुआविन साबित होंगी इंशाअल्लाह और उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इन बातों से इत्तिफाक करेंगे और आगे इसको आम करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रान जज़ीला।